हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड मेरी जुबान पे। कोई आपसे कहे कि आप सभी ने गैंग ऑफ वासेपुर जरूर देखा होगा। और गैंग ऑफ वासेपुर में एक किरदार है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनाया था, फैजू का। और फैजू में एक लास्ट सीन जो थी उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो गोलियां चलाते हैं रामाधार सिंह के ऊपर, जो अपने बाप के मौत का बदला लेता है। वो जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, बट एक लड़का जो था वो कहता है कि वो गैंग ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बहुत खफा है क्योंकि उन्होंने उसकी स्टोरी चुरा ली। बेसिकली वो कह रहा था कि उसकी जो लास्ट सीन थी पुलिस वालों ने चुरा ली। अब 2016 के दिन की बात है, रात का वक्त, पटना के आसपास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे बेसिकली वैशाली डिस्ट्रिक्ट पटना के आसपास की एरिया है। वहाँ पे एक स्कॉर्पियो कार खड़ी होती है, उसमें से एक शख्स निकलता है, एक आदमी निकलता है, या यूं कहें कि एक लड़का निकलता है जिसके हाथ में कटर है, जिसके हाथ में वो सारे औजार हैं जो चोरी करने के या कह सकते ताला तोड़ने के काम आता है। लड़का निकलता है, लड़का सामान लेके निकलता है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वो पहले तो नीचे का दरवाज़ा कट करता है, फिर एंटर मारता है, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दरवाज़ा तोड़ता है, दरवाज़ा कट करता है। बेसिकली तोड़ोगे तो आवाज़ आएगा, बट गैस कटर और ब्लेड सब था उसके पास, तो लेकर जाता है। और उसके बाद वो पहला तो गेट काटता है, गेट काटने के बाद जब अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो दूसरा गेट कट करता है, कट करने के बाद अब ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ के सारे कैश, क्रेडिट, जो भी है सामान बैंक का, सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज, जहाँ कहते हैं बेसिकली तिजोरी होती है, वहाँ कैश जमा होता है। और आराम से एक बार बैंक के अंदर आप चले जाएं तो कोई जानता हो ना हो, बट आप आराम से कैश निकाल सकते हैं। बट बेसिकली जैसे ही उसने लॉकर के पास कुछ कर रहा था, इमिडिएटली कोई टेक्नोलॉजी थी जिसको इससे मालूम नहीं था, और जैसे ही उसने उस उस एरिया को, कहते हैं कि उस लॉकर के पास जैसे उसने टच किया, तो सीधा इन्फॉर्मेशन बैंक के अधिकारी को गया, और अधिकारी ने इमिडिएटली पुलिस को खबर की कि उनके बैंक के अंदर कोई तो हलचल चल रही है जिसके वजह से वो हो सकता है कि चोर अंदर गया हो। और ये जो लड़का था वो अंदर चोरी कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। पुलिस स्टेशन से, वैशाली पुलिस स्टेशन से हरकत में आती है, और पुलिस उस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाती है और इस शख्स को पकड़ती है। और पकड़ने के बाद चोरी वोरी तो होने नहीं पाती क्योंकि ऑलरेडी पुलिस ने मौके वारदात पे इसको पकड़ लेती है, और उसके बाद इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद इससे पूछताछ करती है। अब जैसे कि चोरी का मामला था और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, इसके वजह से ये थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो गया था, तो इसमें क्या हो गया, आला अधिकारी भी आ चुके थे। पुलिस स्टेशन में इस लड़के को जब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन, पहले तो ये कुछ भी बोलता नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट एक बार वो परेशान हो जाता है, मतलब बिहार में कहते हैं उकता के, कहता है कि अब वो उकता जाता है क्वेश्चन से, कहता है एसपी साहब इतना समय क्यों व्यतीत करते हो, एक काम करो, आप गूगल करो अमित किलर या अविनाश साइको किलर के नाम से, आप गूगल करो, मेरे बारे में आप जान जाओगे। अब पहले तो ये चकरा जाते हैं जब ये बात कहता है कि आप मेरे बारे में इतना टाइम क्यों खोटी करते हो सर, मैं ही बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो वो पहले तो पुलिस वाले हंसते हैं, और कहता है कि
साहब मेरे बारे में जानना है तो आप गूगल करो, मैंने 20 कत्ल किए। और जब ये बातें कह रहा था तो ये तो बहुत सीरियस था, लेकिन पुलिस वाले इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इमीडिएटली उसने क्या किया, फ़ोन छीना और फ़ोन से उसने गूगल किया, पुलिस वालों के फ़ोन से गूगल किया और उन्होंने दिखा दिया। जैसे ही ये अपना पेज खुलता है तो अमित सीरियल किलर के नाम से एक पेज खुलता है, जिसमें बकायदा इसने अपने बारे में सारी कुंडली दे रखी है। जिस इंसान ने एक भी बात छुपाई नहीं हो, जैसे कि उसने कितने कत्ल किए, क्या-क्या किया। और वो कहता है कि गैंग ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मेरी सीन चुरा ली। कहते कि कैसे भैया, क्या हो गया, कैसे चुरा ली, बताओ तो सही। तो कहता है कि जो मैंने पहला कत्ल किया था गैंग ऑफ वासेपुर, जो मैंने कत्ल किया था, जिस तरह कत्ल किया था, वो मेरी पहली कत्ल थी। और मैंने जैसे गोली मारी थी एक के बाद एक, वो हूबहू गैंग ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर्स ने उसको कॉपी किया। अब जब वो बताने लगता है अपनी स्टोरी, तो स्टोरी कुछ यूं चल के आती है। अमित जो है अब खुलकर बोलना चाहता था, क्योंकि जिस लड़के ने अपने बारे में सब गूगल पे लिख दिया है, तो अब पुलिस को इसको सच मानने के अलावा उसके पास कुछ चारा था नहीं। तो अमित अब बताता अपने बारे में कि उसका नाम अमित श्रीवास्तव है और वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसके पिता का नाम ललन श्रीवास्तव है, जो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी पैठ रखते थे। और ये जो कहानी है 2002 की है, जब आरजेडी नेता लालू प्रसाद जी थे, उन्हीं की पार्टी के ये कार्यकर्ता थे और काफ़ी पहुँच थी उनकी। और अमित जो था बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, होशियार था। तो उसने अपनी प्रथम शिक्षा जो थी वो पटना से की, 10th भी किया उसने, 12th भी किया। 12th करने के बाद उसके पापा ने उसको, जो कि ललन सिंह जी थे, सॉरी ललन श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने उसको दिल्ली भेजा, जामिया यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से उसने एमसीए की डिग्री लेकर पास आउट हुआ। और डिग्री लेने के बाद उसने एक कंपनी ज्वाइन की आईटी फर्म में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो ऑलरेडी उसने कर रखा था। और एक आईटी फर्म जो कहते हैं कि इन्फोसिस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की एक वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है, उसमें उसने जॉब शुरू की। जॉब अच्छी चल रही थी, ज़िंदगी अच्छा खासा काम कर रहा था, फैमिली भी खुश था कि बेटा सेटल हो रहा है और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहा है। इधर पटना में ललन श्रीवास्तव जी अपनी ज़िंदगी और पॉलिटिक्स को अच्छी अच्छी खासी पैठ अपनी बना रहे थे नाम। अचानक कुछ दिनों तक ठीक-ठाक था, उसके बाद करीबन 2 साल के बाद एक बुरी खबर आती है पटना से अमित को। अमित को पता चलता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने ललन श्रीवास्तव जी का कत्ल कर दिया है। और ये जो स्टोरी थी, ये जो कहानी थी, ये जो न्यूज़ था, एक पहाड़ की तरह अमित के ऊपर पड़ा। अब पता नहीं इसका माथा ठनका, माथा चकरा गया, इसके दिमाग में क्या चला, सारा काम छोड़-छाड़ के वो पटना चला गया। अब पटना जाने के बाद बहुत सारी कहानियाँ सुनी उसने, बहुत लोगों के बारे में सुना कि उसके पिता को कैसे रोड पे 7 से 8 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ पर्सनल रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से गोली मारी गई। अब अमित जो है, वहाँ के सबसे पहले इसका दिमाग खराब हो चुका था। अब इसने ठान लिया था कि मैं अपने बाप के इसने ठान रखा था कि अपने पिता के कत्ल का बदला लेगा और जिन लोगों ने उसके पापा को कत्ल किया है उसको छोड़ेगा नहीं। अब उसने क्या किया, वहाँ के जो लोकल गुंडास थे, वहाँ के जितने भी छोटे-मोटे जो भी गुंडा थे, तो उनके साथ इसने दोस्ती बनानी शुरू की। क्योंकि ये पहले आईटी फर्म में था, तो कुछ पैसे तो इसने जुगाड़ कर रखे थे, जिसकी वजह से इसको आसानी हुई वहाँ के लोकल गुंडा से दोस्ती करने में। अब वो दोस्ती तो करता है, उसके साथ वो रहने लगता है, उसके बाद फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जानकारी जुटाना शुरू करता है। और जानकारी जुटाते-जुटाते इसे पता चलता है कि 7 से 8 लोग थे,
अब इसके पास नाम भी थे और वजह भी था इनको मारने का। और पहले, अब जो पहला आदमी था जिसने सबसे पहले इसके पिता को गोली मारी, उसका नाम मोइन खान था। अब मोइन खान वही पहला शख्स था जिसने सबसे आगे बढ़ के इसके पिता को गोली मारी थी। उसके बाद एक के बाद एक सभी लोगों ने उसका साथ दिया था। अब मोइन को मारने के लिए इसने एक देसी कट्टा जुगाड़ किया, कुछ गोली अपने पास रखी उसने, और मोइन खान के पास जाता है और कहता है कि मिलता है, और एक नॉर्मल आदमी की तरह। लेकिन मोइन खान को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, बट इसे मालूम था कि मोइन खान ही वो शख्स था जिसने इसके पिता को कत्ल किया था। मोइन खान को लेकर जाता है एक जगह पे और अपने कट्टे में गोली डालते सीधे उसके छाती पे तान कर वहीं गोली मार देता है। जैसे ही मोइन खान को पहली गोली लगती है वो वहीं ढेर हो जाता है, और उसके बाद वहां बैठ जाता है। और बैठने के बाद हर 2 से 3 मिनट के अंदर एक गोली भरता, कट्टा तानता और गोली चला देता। फिर 2-3 मिनट के बाद गोली डालता, कट्टा तानता और गोली चला देता। इस तरह करके वो 3 घंटे तक लगातार उसने मोइन खान के ऊपर गोली चलाई। करीबन 3 घंटे, मतलब यदि आप एवरेज 3 मिनट भी लगाते हैं तो करीबन 80 से 90 गोली उसने उसकी बॉडी पे एक के बाद एक मारी, और उसके बाद जब गोलियां खत्म हो गई तो वहां से वो चल गया। इसी तरह उसने बाकी सारे 5 लोगों को भी मार डाला। अब अब कत्ल कर चुका था, अब पैसे कहाँ से लेंगे, क्योंकि इसके परिवार वालों ने ये मान चुके थे कि अब ये यहाँ से जाने वाला नहीं है और इसकी राहें जुदा हो चुकी हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो घर वालों ने भी छोड़ दिया था इसको। अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इसके दुश्मन जो थे अभी भी जिंदा थे और वो घूम रहे थे। जिन लोग बाहर थे जिसका इंफॉर्मेशन इसके पास था उसको तो इसने कत्ल कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेड हैंडेड किलर थे, क्रिमिनल्स थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जो कि जेल में थे। तो ये इंतजार कर रहा था कि कब वो जेल से निकले और उनका भी काम तमाम कर दे। अब इसे तो पैसे चाहिए। अब ये क्या करता था, इसी तरह बैंक चोरी करता था, छिनताई तो करता नहीं, सिर्फ चोरी करता था ताकि पैसे और उसके जीने का सहारा हो, गाड़ी खरीद सके, गोली खरीद सके, या जो भी सामान लगती है वो सब कर सके, जिसके लिए वो चोरी करता। अच्छा, पुलिस और सरप्राइज हो गई कि वो जो कपड़ा पहना था उसने नीली रंग की शर्ट, पैंट, जूते सब कुछ पहन रखे थे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि ये नीले रंग का क्या क्या मतलब है। तो अमित कहता है कि ये नीला रंग जो था, ये हमारे को लगता है और ये मेरी मान्यता है कि यदि मैं नीले रंग के साथ कोई भी काम करता हूं तो मैं सफल होता हूं और मैं पकड़ा नहीं जाता। तो पहला कत्ल जो इसने किया था वो नीले ड्रेस पहना था, और उसके बाद एक के बाद जितने भी उसने सारगिंदी की और कारगिंदी जो भी की, जो भी काम या कत्ल किया या क्राइम किया, उसने ये नीली रंग के कपड़े पहन के ही किया। तो उसका मानना था, बट इस बार गलती हो गई और ये इस बार पकड़ा गया। तो इस तरह तो उसका भ्रम भी टूट गया। अब जो वाले थे, बाकी लोगों ने रिहाई मांगी, कल करते थे, सॉरी, जिन 5 लोगों को उसने मारा उसके बाद जो लोग पुलिस की हिरासत में थे और वो बेल मांग रहे थे, जैसे उनको खबर पता चली कि ललन सिंह को मारने, जो लोग ललन सिंह के मारने में कत्ल में जिनका हाथ था, उनको कोई ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। अब उन्होंने कहा कि भैया हमको बेल नहीं चाहिए, अब हम जेल के अंदर है, और उन्होंने बेल एप्लीकेशन डालना बंद कर दिया। अब जो है, अमित कहता है कि जितने कत्ल हो चुके इसके बाद और भी कत्ल करूंगा मैं, जब भी मैं बाहर आऊंगा तब भी सबको मारूंगा।
तो सोचिए दोस्तों कि एक आईटी का प्रोफेशनल जो अच्छी खासी पढ़ने में वेल एजुकेटेड है, अच्छे खासे घर के का इंसान है, वो सिर्फ एक सीरियल किलर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके पिता का कत्ल हो गया है और उसे बदला लेना है। जबकि ये जो काम था, ये भी कर सकता था अमित कि पुलिस वालों के पे जाता। कानून को वो हक है जो कि लोग गुनहगारों को सजा देना, लेकिन इसने वो नहीं किया, इसने गलत राह चूज की। अब आप ही बताइए कि अमित ने सही किया, गलत किया? यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पे अभी बने हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और तब तक आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।